जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे ऋषि पंचमी व्रत की पौराणिक कथा, उसका महत्व, उसकी पूजन विधि और उसका शुभ मुहूर्त। तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी व्रत रखा जाता है। यह पर्व गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। इस साल ऋषि पंचमी का यह त्योहार 8 सितंबर 2024 को मनाया जा रहा है। मान्यता के अनुसार यह दिन विशेष रूप से भारत के ऋषियों का सम्मान के लिए समर्पित है। ऋषि पंचमी के दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने का बड़ा महत्व है। साथ ही ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने से जाने अनजाने में हुई गलतियों से भी माफ़ी मिल जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत के बारे में सभी जरूरी बातें। ऋषि पंचमी का दिन मुख्य रूप से सप्त ऋषियों को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। साथ ही मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और सप्तऋषियों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं इसकी पूजन विधि। तो ऋषि पंचमी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर और मंदिर की अच्छे से सफाई करें। इसके बाद पूजन की सामग्री जैसे धूप, दीप, फल फूल, घी, पंचामृत आदि एकत्रित करके एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर सप्तऋषि की तस्वीर रखें। आप चाहें तो इस दिन अपने गुरु की तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। अब उन्हें फल फूल और नैवेद्य अर्पित करें। इससे अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। अब आइए जानते हैं ऋषि पंचमी का शुभ मुहूर्त। तो पंचमी तिथि का आरंभ 7 सितंबर को शाम 5:38 से आरंभ होगा और 8 सितंबर के दिन शाम 7:59 पर पंचमी तिथि का समापन होगा। इसलिए उदय तिथि के कारण ऋषि पंचमी 8 सितंबर को मनाई जाएगी। अब आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। तो एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उन श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिनके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और धर्म में प्रीत करने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। पौराणिक कथा के अनुसार विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतानें थीं। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पद से सब कहते हुए प्रश्न पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने के क्या कारण हैं? उत्तक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते हुए ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी की एक अन्य कथा के अनुसार सतयुग में विदर्भ नगरी में अश्यनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब
उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल यौन की प्राप्ति हुई, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों ने कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा ना गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जूठे आदि बची रहती थी, वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात के समय जब भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पति के पास पूर्व में आकर बैठ गई और बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूटकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं इसी यौन में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी में पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन करना। इतना कहकर सुचित्र को अपने घर भेज दिया। इस प्रकार की बातें सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती है। ये थी ऋषि पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथाएं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।